भक्ति साधना शुभ कर्म नहीं करते, ये हमारी भूल है। आज कोई दुखी है तो अपने पुण्य से, अपने पाप से, कोई सुखी है तो अपने पुण्य से। ये पुण्य और पाप कब हुए थे? पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों में, पहले के जन्मों में, जब आप कभी मनुष्य जीवन में थे। तो उन पुण्य और पापों का आपको अब भोग प्राप्त है। जिसके पुण्य अधिक हैं उसी रेशो में, उसी अनुपात में उसके पुण्य अधिक प्रारब्ध में प्रवेश कर दिए गए, मिला दिए गए। जिनके पाप अधिक हैं उनके पाप इस प्रारब्ध में अधिक मिला दिए गए हैं। आपके बहुत से पुण्य ऐसे हैं जो संचित हैं। संचित वो कर्म हैं जो जन्म जन्मांतर में आपने किए और वो इकट्ठे हुए आपके अकाउंट में बैलेंस हैं, शेष हैं। तो यहाँ दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की सत्साधना परम संत से लेकर नहीं करते तो पुण्य भी भोगने पड़ते हैं और पाप भी भोगने पड़ते हैं। और ये काल भगवान आपके प्रारब्ध को कैसे रचता है? आपके पुण्यों का एवरेज ले लेता है, रेशो लेता है, पापों की भी रेशो लेता है। दोनों को मिलाकर के आपका जीवन निर्धारित हो जाता है। जिनके पाप घने हैं वो दुखी घने, जिनके पुण्य अधिक हैं वो आज सुखी नजर आते हैं। उनके पास कार, कोठियां, संपत्ति, संतान अच्छी है। पुण्यात्माओं, ये प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी भोग ही जाता है, चाहे वो परमात्मा का नाम बिल्कुल भूल कर भी नहीं लेता। और ये भी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, परमात्मा कहीं नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक हो चुके हैं। नास्तिक वो प्राणी होते हैं जो जिनको कोई बचपन से ही ठीक मार्गदर्शन यानी आस्तिक परिवार नहीं मिलता या कोई साधु संत उनको नहीं मिलते। जो बिल्कुल नास्तिक हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बकवाद गढ़ते हैं और वो आजीवन सुखी नजर आते हैं, जो यहाँ का हम सुख मानते हैं, और मर भी आसानी से जाते हैं। उनकी मृत्यु भी विशेष कष्टदायक नहीं होती है। और कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो भक्ति भी कर रहे हैं किसी ना किसी इष्ट देव की, और वो दुखी भी हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। अब जो दुखी हैं वो भक्ति इसलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, वो उनकी मजबूरी है। और लेकिन वो सुखी भी नहीं होते और दुखी भी होते रहते हैं, और फिर उनकी दुर्गति से मृत्यु भी होती है। ये उसका प्रारब्ध था। अब यहां समस्या आ जाती है कि जो व्यक्ति कॉमन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो ये कहते हैं भी उस व्यक्ति ने कभी भक्ति नहीं की, ना अच्छे काम किए, और सारी उम्र ठाठ करे, बढ़िया उसकी संपत्ति, संतान थी, खूब बरकत हुई उसके घर में, और मर भी आसानी से गया। उसको कोई जो ना परेशानी नहीं उठानी पड़ी, ना कहीं बड़ा सा कोई ज़्यादा बीमार हुआ। और एक हम देखते हैं ये भक्त सारी उम्र इसने भक्ति भी की, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, वहाँ धामों पर चक्कर लगाए, भक्ति भी करता रहा, गीता जी का पाठ करता था, और इसको कोई बरकत नहीं हुई, दूने दुख हुए। तो इससे जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं वो बट नेचुरल नास्तिक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं बताइए भक्ति करा करता रही, इसने करी कोई ना, ये ठाठ से रहा रही, इसकी दुर्गति हो रही, तो क्या दे रहा इस भक्ति में, क्या रखा इस भक्ति में। तो पुण्यात्माओं, ये तो है कॉमन सोच है, अपनी साधारण व्यक्ति की, अपने लेवल की, अपने स्तर का ज्ञान है, ये लोक वेद है। इन सभी धारणाओं को सेट करने के लिए, सभी धारणाओं को सुचारू करने के लिए भी कौन से काम करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और वो जो व्यक्ति सुखी रहा सारा जीवन ठाठ किए, वो उसमें क्या राज था, और जिसने भक्ति भी की दुर्गति रही उसमें क्या राज था,
इसका निर्णय संत देते हैं, सतगुरु के विचार देते हैं, परमात्मा के सदग्रंथ देते हैं, परमात्मा का विधान बताएगा। तो उसको हमने मानना चाहिए, उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। फिर हम अपनी दंत कथाओं को आगे नहीं लाना चाहिए, उसमें वो आगे नहीं अड़ानी चाहिए। तो जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर ये सभी इस प्रकार की जो शंकाएं हैं ये मन में कभी नहीं उठेंगी। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी अपना भोग ही रहा है और भोगता रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक अति आवश्यक कार्य और करना चाहिए था, जिसको हम नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रहा। वो अति आवश्यक कार्य है परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति, शास्त्र अनुकूल परम संत से लेकर के गुरु धारण बना करके, यानी पूर्ण संत, इन नकली संतों से, अधूरे जो कथित संत हैं, इनसे उपदेश लेने मात्र से भी लाभ